एवरीवन, दिस इज प्रियंकन। वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि अभी हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया है कि अगर आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे टीचर बनने के लिए, फिर वो प्राइवेट स्कूल्स हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, कहीं भी अगर आप पढ़ाना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो तो सीटेट आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और सिर्फ आने वाली जनरेशन के लिए ही नहीं है ये बात, जिन्होंने ऑलरेडी जो वर्किंग है, जो काम कर रहे हैं, टीचर बन चुके हैं, उनके लिए भी ये कंपलसरी है। और किस तरह से क्या चीजें इन्होंने कही है डिटेल में हम चीजों को समझ लेते हैं, है ना। और ये भी कंफ्यूजन आप सभी के दिमाग में बना हुआ है कि क्या सिर्फ सीटेट ही क्वालिफाई करना जरूरी है, या फिर अगर आपने मान लीजिए किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां का टेट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो क्या वो इनफ नहीं होगा, सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये कंफ्यूजन को भी हम लास्ट तक दूर कर देंगे आपका। हाँ, चीजों को ध्यान से समझ के जाइएगा, बिकॉज अधूरा ज्ञान भाई विनाशकारी होता है ना। अधूरी जानकारी लेंगे तो फिर दिमाग घूमता रहेगा ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो भाई, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सभी स्कूलों पर होगा लागू, ठीक है। सीटेट पास करने वाले ही पढ़ा सकेंगे अभी सिर्फ और सिर्फ, और इसका जो असर है लगभग 5 लाख शिक्षकों पे असर पड़ने वाला है ना, जो भी वर्किंग है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन पे भी ये चीजें होने वाली हैं। अब बात है, क्या कहते हैं कि बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख सकता है। अगर आप ऑलरेडी टीचर हैं लेकिन आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया तो यहाँ पे फिर आपके लिए मुश्किल है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना होगा। एक तरह से हाई कोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेटला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर देश में इस परीक्षा के आयोजन की योजनाएं बनाएं। अब 4 हफ्ते का क्या मतलब है? देखिए, ऑलरेडी आपका सीटेट साल में 2 बार ही हो रहा है, यानी कि इधर जून में होता है, जुलाई में हो जाता है, और दूसरा आपका दिसंबर में कराया जा रहा है। तो वो चीजें जो नेचुरल प्रोसेस चल रहा है, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए वो तो चलता ही रहेगा। ये जो 4 हफ्ते के भीतर चीजें करनी है ना, 4 हफ्ते के अंदर एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं, सीटेट क्वालिफाइड कराने की बात कर रहे हैं, तो वो जो वर्किंग में है उनके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनानी है और उनको किसी तरीके से ये चीजें करानी है, ठीक है। अदर चीजें देखते हैं तो भाई कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश की जाए, यानी कि 4 हफ्ते के अंदर किस तरह से आप चीजें कर पाओगे। और एनसीटी को सख्त कदम उठाने होंगे। पीठ ने कहा है कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटी को सख्त कदम उठाने ही होंगे, ठीक है। और पीठ ने कहा कि बच्चों के भविष्य के मद्देनजर शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 32(2) लागू करना जनहित में होगा, ठीक है। मतलब करना ही है, ऐसा नहीं कह सकते आप कि अगर आप। और हाँ, दूसरा कंफ्यूजन जो आप सबके दिमाग में बना हुआ है कि क्या बहुत से ऐसे स्टेट्स है ना, जैसे कि आप मान लीजिए झारखंड, अभी जो रिसेंट केस ही चल रहा था टेट वर्सेस सीटेट का, और वहां पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? ये कहा था भाई कि अगर स्टेट चाहता है कि भाई वो सीटेट को एलिजिबल कर दे तो वो स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहता है अपना खुद का टेट कराना तो वो टेट करा ले ना, लेकिन ये डिसीजन उसको तब लेना होगा, वैकेंसीज रिलीज करने से पहले ही चीजें करनी होंगी ना। खेल के बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हो, उसके पहले आप नियम बनाइए और फिर उन्हीं चीजों को फॉलो करिए। तो ये चीज हुआ था ना। तो ऐसे ही अदर स्टेट्स पे भी चीजें हैं, अगर उनका इच्छा है तो वो सीटेट को एलिजिबल करें, अगर नहीं है तो वो अपना खुद का टेट कराएं तो भी आप एलिजिबल हो गए। दोनों में से कोई ना एक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सीटेट मतलब टेट भी आपने किया है तो आपको सीटेट भी जरूरी होगा, ऐसा नहीं कहा जाएगा। फिलहाल दोनों में से कोई एक होना ही होना चाहिए। जहां तक है ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है तो इस चीज को आप समझ के चलें, है ना। सो फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन रही, और जो भी वर्किंग है उनके लिए भी जरूरी होगा।
अगर वो कि कोई टेट वगैरह नहीं दे रखा है उन्होंने तो सीटेट को क्वालिफाई कर लीजिए, अदर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज जो फ्रेशर है उनके लिए भी ये चीज़ें कंपलसरी होंगी, ये चीज़ आप समझ गए होंगे ना। तो फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन रही, आई होप चीज़ें समझ पाए होंगे। स्टिल कोई डाउट है माइंड में तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा ना। और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आप साइड में देख पा रहे हो, अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं है और करना चाहते हैं ना जुलाई में जिससे कि आपका एग्जाम होगा, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं प्री एक्सप्लोर के साथ। यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।